इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, सोमावती अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा कैसे की जाती है और कैसे परिक्रमा की जाती है तुलसी की, और सोमावती अमावस्या के दिन सुबह कैसे पूजा की जाती है तुलसी की और शाम को कैसे पूजा की जाती है, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सोमावती अमावस्या पर विवाहित स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए सोमावती अमावस्या के दिन व्रत भी रखती हैं और सोमावती अमावस्या को तुलसी की पूजा अर्चना करके पितरों को प्रसन्न किया जाता है, जिससे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। इस दिन तुलसी के नीचे गाय के घी का दीपक जलाया जाता है और परिक्रमा 108 की जाती हैं। आप चाहे किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कोई सुहाग का सामान हो सुहाग के सामान से भी कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं और मिठाई से भी, फल से भी और किसी चीज़ से भी आप कर सकते हैं। बच्चों के जो टॉफ़ी कम्पट आते हैं उससे भी कर सकते हैं। और अब तो सर्दियों का मौसम है तो तिल की जो रेवड़ी होती हैं, छोटे छोटे गट्टे आते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आप परिक्रमा कर सकते हैं तुलसी जी की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोमवती अमावस्या कहते किसे हैं। सोमवती अमावस्या उसे कहते हैं जो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है, उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो चलिए आगे हम आपको पूजा की विधि बताते हैं, पूजा करके दिखाते हैं। सोमावती अमावस्या की पूजा सामग्री बता देते हैं। ये मैंने कुछ सामग्री ली है। यहाँ पर मैंने लिए हैं फूल माला, फूल, माचिस, धूपबत्ती, कलावा, इलायची, लौंग। ये भी लिया है फल, पैसे, चावल, रोली, सिंदूर। यहाँ परिक्रमा करने के लिए मैंने मखाने लिए हैं। मखाने एकदम फ्रेश होने चाहिए, टूटे टाटे या भुने हुए नहीं होने चाहिए। ये मैंने दूध लिया है, ये महावर है, ये घी का दीपक है और ये है जल का लोटा। ये है सुहाग का सामान, सिंदूर, महावर, चूड़ी, बिंदी और चुंदरी। ये है प्रसाद माँ को चढ़ाने के लिए, ये ड्राई फ्रूट्स हैं और ये है दूध से बनी हुई खोए की मिठाई, आप देख सकते हैं। प्रसाद में है खोए की मिठाई, मखाने, हरी इलायची, किशमिश, बादाम, गोला और बतासे। फर्श को मैंने अच्छे से पवित्र कर लिया है। अब मैं इस पर अष्टकमल दल का चौक बनाऊंगी। अब मैं चौक पर मिट्टी की गौर रख रही हूँ। इस तरह की कोई भी पूजा माता गौरी के बिना नहीं होती है। अब मैं पूरी रंगोली को फूलों से सजा लूँगी और फिर इस रंगोली पर मैं माता तुलसी को विराजमान करूँगी। मैंने रंगोली को सजा लिया है और माता रानी को भी विराजमान कर दिया है। अब मैं रखूँगी चौक पर अन्न, चावल रख रही हूँ, आप जौ या गेहूँ भी रख सकते हैं। जल का लोटा भी रखेंगे। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, माता रानी का आवाहन करेंगे हम। फिर हम इसके बाद धूपबत्ती जलाएंगे। हम कोई भी पूजा कर रहे हैं सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने का मतलब ये होता है कि हम देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। इस तरह पूजा करने से मन को बड़ी शांति मिलती है। एक बार आप भी इसी तरह पूजा करके देखिएगा। मैं इसी तरह हमेशा पूजा करती हूँ। सोमावती अमावस्या आपके यहाँ जैसी होती हो आप वैसा करो, मेरे यहाँ ऐसी ही होती है पूरी विधि विधान से, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और आज के दिन जो भी पकवान बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। खीर, पूड़ी, हलवा, जो भी कुछ आप बनाना चाहते हैं उससे माता रानी का भोग भी लगा सकते हैं। अब मैं गौर की पूजा कर रही हूँ। पहले मैंने चढ़ाया है रोली, अब मैं चढ़ा रही हूँ चावल। बिना अक्षत के पूजा स्वीकार नहीं होती है। अब मैं फूल चढ़ाऊँगी। फ्रेंड्स, सोमावती अमावस्या की पूजा सुबह होती है या तो फिर शाम को होती है और यह पूजा व्रत रख कर की जाती है। अब मैं गौर माता पर मीठा चढ़ा रही हूँ। अब मैं माता रानी को जल पिला रही हूँ। इस तरह की कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो सबसे पहले माता गौरी की पूजा की जाती है। अब मैं तुलसी जी की पूजा करूँगी। माता गौरी की पूजा तो हो चुकी है। अब मैं माता को सबसे पहले जल चढ़ाऊँगी।
भगवान शालिग्राम पर भी जल चढ़ाऊंगी। और याद रखिए, जब भी आप पूजा करें तो दूसरा हाथ जरूर लगा लीजिए और हमेशा सीधे ही हाथ से पूजा की जाती है। अब मैं माता को रोली लगाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी, अच्छा चढ़ाऊंगी। वैसे लोग कहते हैं कि माता को रोज़ सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, माता को रोज़ सिंदूर चढ़ा सकते हैं। सोमावती के दिन तुलसी माता की पूजा पितरों की शांति के अलावा सुख संपन्नता और पति की लंबी आयु के लिए की जाती है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भी ये पूजा की जाती है। मैंने माता को रोरी सिंदूर और चावल चढ़ा दिया है। माता के मैं महावर लगाऊंगी, साथ में मैं माता गौरी को भी महावर लगाऊंगी। अब मैं शालिग्राम भगवान को तुलसी दल चढ़ाऊंगी। शालिग्राम भगवान माता तुलसी से बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा उनको अपने सर पर बिठा कर रखते हैं। अब मैंने माता तुलसी पर और भगवान शालिग्राम पर फूल भी चढ़ा दिए हैं। अब मैं माता को चुंदरी पहनाऊंगी। सबसे पहले मैं माता के चुंदरी पर स्प्रे लगाऊंगी। फ्रेंड्स, ये पूजा वाला स्प्रे है, बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है। इत्र लगाने से देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैंने माता को चुंदरी भी उड़ा दी है। अब मैं पहनाऊंगी माता को फूल माला। अब मैंने फल का भी भोग लगा दिया है। अब पैसे चढ़ाऊंगी। अब लौंग इलायची का जोड़ा चढ़ाऊंगी। अब माँ को भोग लगाऊंगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने प्रसाद में भोग के में क्या लिया है। वैसे तो मैं ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने का। जो लोग पूजा करना नहीं जानते हैं वो उनको कैसे पता चलेगा कि सोमावती अमावस्या की पूजा कैसे होती है। अब मैं माता को दूध चढ़ा रही हूँ और थोड़ा दूध मैं शालिग्राम भगवान को भी चढ़ाऊँगी। और जो नवविवाहिता हैं वो नहीं जानती हैं पूजा करना, तो वो इस तरह पूरे विधि विधान से सोमावती अमावस्या की पूजा कर सकती हैं। पूरे विधि विधान से पूजा करने का अलग ही महत्व होता है। अब माता को भोग लगाएंगे। हे माँ, भोग स्वीकार करो, फल भी स्वीकार करो। फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। अब मैं एक एक करके माता को सारा सुहाग का सामान भी चढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं बिंदी लगाऊंगी माता के। आपके पास जो भी सुहाग का सामान हो वो सब सुहाग का सामान माता को चढ़ा दीजिए। जो भी हम माता को सुहाग का सामान चढ़ा रहे हैं उनमें से कुछ सामान अपने पास रख लीजिए, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, वो आप अपने पास रख लीजिए। और बाकी का सामान आप अपने घर में सास है, ननद है, जेठानी को दे दीजिए। और जो आपने फल चढ़ाया है वो अपने लिए रखिए। और जिस चीज़ से आप परिक्रमा कर रहे हैं वो सास, ननद या किसी कन्या को दे दीजिए। महावर अपने लिए रखिए। अब हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। एक एक परिक्रमा करते जाएंगे और मखाना प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह हम पूरी 108 परिक्रमा कर लेंगे और भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते जाएंगे। और इसी तरह हम पूरी परिक्रमा 108 कर लेंगे। तुलसी माता की 108 परिक्रमा पूरी हो चुकी हैं। अब हम माता की आरती करेंगे कपूर, लौंग और इलायची से। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर पहले ही तुलसी माता की कहानी, तुलसी माता की आरती और चालीसा डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं आरती कर रही हूँ माता की। पानी को आरती के चारों तरफ घुमाएंगे और माता को आरती देंगे। उसके बाद खुद भी आरती लेंगे। अब हम पहले माता गौरी को सुहाग देंगे, फिर माता गौरी से हम सुहाग लेंगे। हम 5 बार सुहाग देंगे और 3 बार हम सुहाग लेंगे, क्योंकि 2 बार माता पर हम अपना सुहाग उधार छोड़ेंगे। मैं इसका भी वीडियो अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। गौरी माता कैसे बनाई जाती हैं, कैसे सुहाग लिया जाता है और कैसे दिया जाता है, ये पूरी विधि से मैंने ये सुहाग लेना और देना बताया है अपनी वीडियो में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गौरी माता से सुहाग लेने के बाद अब हम हाथ में पल्लू लेकर माता के पैर छुएंगे। सुहागिन स्त्रियों को ऐसे ही हाथ में पल्लू लेकर देवी देवताओं के चरण स्पर्श करना चाहिए। अब हम माता से क्षमा याचना करेंगे। हे माँ, पूजा में हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी पूजा स्वीकार करें।
तो चलिए हम आगे बताते हैं कि सोमावती अमावस्या के शाम को हम कैसे पूजा करें और क्या करें। सोमावती अमावस्या के दिन हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो 5, 7, 11, 51 जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप दीपदान जरूर करें, क्योंकि सोमावती अमावस्या के दिन माता तुलसी के पास बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना दीपदान कीजिए आप अमावस्या के दिन, उतना ही गुनाफल आपको पूजा का मिलेगा। तो और जो लोग शाम को पूजा करते हैं सोमावती अमावस्या की, वो इसी तरह दीपदान करें, और जो सुबह करते हैं पूजा अमावस्या की, वो भी इसी तरह दीपदान करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है और पूरे विधि विधान के साथ मैंने सोमावती अमावस्या की पूजा की विधि बताई है आपको। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैंने आपको पूरी जानकारी दी है सोमावती अमावस्या के बारे में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।